हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। मैं आप लोगों को एक आज नया मतलब अपने कल्चर जो बिहार का एक जिसको ग्रेट फेस्टिवल माना जाता है, मैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड स्टोरी भी बताऊंगा। एक दो स्टोरी बताऊंगा जो कि बहुत मतलब अच्छी है, बुरी भी है। सो गाइस, आप देखते रहें। एंड वन थिंग गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं शायद ऐसे ही कुछ करता हूँ, बट आई एम अ प्रोफेशनल फिल्म मेकर। मैंने एक अच्छे स्कूल से, फिल्म कॉलेज से मैंने पढ़ाई की हुई है। माई स्पेशलाइजेशन इज़ एडिटिंग एंड डायरेक्शन एंड एक्टिंग भी मैं करता हूँ। तो ये मेरा ये व्लॉग बनाने का मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि मतलब मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट करूँ, चीज़ों को बहुत रेक्टिफाई करके आया हूँ। सो गाइज़, सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों का। सो मैं बताने वाला हूँ अभी। पहले 3-4 टॉपिक पे मैं कवर करूँगा इसको एज अ न्यूज़ एंकर के तरीके से या फिर एक स्टोरी टेलर की तरह। इसमें मेरी भी इम्प्रूवमेंट होगी कि मैं कैसे चीज़ों को बता रहा हूँ। सो गाइज़, बने रहें। मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ऐसे मूर्ति जैसा, ये मूर्ति ही है, छठ माता हैं ये, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी हमारी माताएं और बहनें आके इसमें पूजा करती हैं और हम लोग भी आते हैं। एक मेले की तरह लगता है ये, जो कि सबने जिसकी जिसकी मन्नतें पूरी हुई हैं सबने एक एक करके बनाया हुआ है। ये मेरा है, ठीक है। इससे पहले वो जो बीच में सेंटर में जो है ना ग्रीन कलर का, वही एक था, वो मेरा था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वहीं पे सभी लोग बैठते थे। उसके बाद से सबने धीरे धीरे जिस तरीके से लोग एलिजिबल हुए, मतलब जिस तरीके से लोगों के पास पैसे हुए या फिर जो भी हुआ, उस तरीके से लोग वो करने लगे। और इस तरीके से एक उस साइड भी है, वहाँ पे भी है, कुछ लोग उधर बैठते हैं क्योंकि बहुत पब्लिक इधर आ जाती है। सो गाइज, आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। सो मैं बताता हूँ। जो छठ पूजा है ना, ये एक तरीके का मतलब बिहार, झारखंड और बहुत सारे जगह पे आप लोग छठ माता को नहीं देखा होगा। आप लोगों ने तो देख लो इनको, ये ऐसी दिखती है और ये बहुत पावरफुल है। डोंट मेस विथ हर, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब 2 फैमिली ने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है यहाँ पे। सो इसकी कहानी ऐसी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी मन्नतें पूरी नहीं होती हैं, तो वो लोग छठ पूजा का फास्टिंग रखते हैं, जो कि बहुत हार्ड है। ये हर किसी के मतलब स्टार्टिंग में जो भी औरतें करती हैं वो थक जाती हैं, मतलब इस तरीके का फेस्टिवल करके कौन इंसान 2-3 दिन तक फास्टिंग रख सकता है। हाँ, तो उसी तरीके का ये भी है। तो इसमें माना जाता है ना, जैसे पहले तो 2 दिन होता है पूजा, 2 दिन की पूजा होती है ये। फर्स्ट डे हम लोग इवनिंग में आते हैं, शाम को आते हैं हम लोग, 2-4 घंटे रुकते हैं। 2-4 घंटे रुकने के बाद से जो सनसेट होता है, तो सनसेट को अर्घ देती हैं हमारी जो माताएं और भाभियां हैं हमारी, वो अर्घ देती हैं डूबते हुए सूरज को फल फ्रूट्स के साथ। उसके बाद से, और ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया जाता है। लाइटिंग, साउंड भी लगता है, मेले भी लगते हैं, इधर टेंट वेंट लगता है। एक हमारे अंकल हैं, गरीबों के मसीहा, नूर मोहम्मद चाचा, जो कि इसको डेकोरेट करते हैं। और इससे पहले मैं जब छोटा था तो मैंने देखा था कि एक लेडी भी थी, मुस्लिम लेडी, उनकी कोई मन्नतें पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पे आके अपना वो मन्नत कुछ किया हुआ था, तो शायद मन्नत उनकी पूरी हो गई। तो हाँ, फर्स्ट डे इवनिंग में हम लोग आते हैं। तो इवनिंग में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इवनिंग में एक इन्वायरमेंट उस तरीके का नहीं होता है। बट जब वो चले जाते हैं, शाम को सब लोग 8 बजे तक घर चले जाते हैं। 8 बजे घर जाके, और उसके बाद से कोसी जो गन्ने का शुगर केन होता है उसके साथ वो लोग पूजा करते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो वहाँ पे पूजा होती है और फिर सुबह में 3 बजे से लाइन लग जाता है। 3 बजे से लाइन लग जाता है, बहुत सारे लोग लाइन लगा के यहाँ पे आते हैं और पूजा करने लगते हैं। और हमारी माताएं और हमारी भाभियाँ, क्योंकि ये लड़कियों के लिए फेस्टिवल नहीं है, तो वो आती हैं 4 बजे से आके, ये अपनी अपनी सीट पे बैठ जाती है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से सेटअप कर देते हैं
टेंट वेंट लाइट वाइट होता है, तो उसके साथ यहाँ पे नीचे बैठने का भी सब कुछ होता है। इधर हम लोग खड़े रहते हैं, जितने भी जेंट्स होते हैं सब हम लोग खड़े रहते हैं। इधर दुकान लगती है इस तरीके से। और उसके बाद बहुत सारी औरतें आके बैठ जाती हैं। उसके बाद से बहुत देर तक जो भी गीत मंगल होता है वो गाती है। उसके बाद से वेट करती है ये लोग कि कब, ये देखो विष्णु भगवान विद हर वाइफ, तो वो लोग वेट करती हैं कि कब सूर्य उदय हो। जब सनराइज़ हो जाता है तो सभी औरतें जाती हैं और भाभियाँ जाती हैं, उनके सपोर्ट में लड़के भी जाते हैं, उनके ब्रदर्स और हस्बैंड वगैरह जाके उनको अर्घ दिलवाते हैं। अर्घ दिलवा के उसके बाद से ये लोग आती है यहाँ पे। और बहुत सारे उधर जो दिख रहा है ना पेड़, वहाँ पे भी पूजा होता है, वहाँ पे भी कोई देवी है, वहाँ पे भी पूजा होता है। उसके बाद से वो लोग आती हैं और कुछ देर वेट करने के बाद से उसके बाद भाई साहब क्या बताऊँ आप लोगों को, 3 दिन की भूखी औरतें यहाँ पे कुछ बिके या ना बिके, बट समोसे और जलेबी लड़के लाला के, हस्बैंड लाला के थक जाते हैं। इतनी खाती है समोसे। कोई 70 लेके आ रहा है, कोई 20 लेके आ रहा है, कोई 50 लेके आ रहा है, कोई जलेबी लेके आ रहा है, क्योंकि वो फास्टिंग के बाद से लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी खाने का थोड़ा मन करता है ना, तो उसी तरीके से वो बहुत सारा मतलब इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद से हम लोग 8-9 बजे तक सुबह में चले जाते हैं घर पे। तो घर पे चले जाते हैं हम लोग। उसके बाद से फिर जिसको कुछ खाना हो, नॉनवेज खाना हो या फिर घर पे जो भी है, हस्बैंड जो घर पे ऑलरेडी पहले पहुंच जाते हैं, वो अपने वाइफ के लिए, उनके लिए कुछ खाना वाना बना देते हैं। सो इस तरीके से छठ पूजा मनता है। और ये छठ पूजा बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए होता है। ये छठ पूजा जिनके बच्चे होते हैं ना, अगर जिनकी लड़कियां हैं वो नहीं करती है, और करती भी है जो कि मतलब वो मन्नत मांगती है कि मेरा बेटा हो जाए तो मैं पूजा करूंगी, तो वो आके एक बार करती भी है, तो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो भी अलग बात है। बट हस्बैंड के लिए लंबी दुआओं के लिए मांगती हैं, तो वो लोग पूजा करती है। तो छठ पूजा का यही है, सूर्य को डूबते हुए, सूर्य को उगते हुए पूजा करती है। और छठ है ना, छठ को नेचर माना गया है। इस नेचर को हम लोग पूजा करते हैं, नेचर को पूजा करते हैं हम लोग। इसमें इतना ही। अब मैं दूसरी स्टोरी की तरफ लेके चलूँगा, जो कि थोड़ा बहुत सैड है, वेरी सैड स्टोरी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। ये आप लोगों को तालाब दिख रहा है ना, ये तालाब, इसमें बहुत पानी भरा हुआ था। तो आज से मैं 10-12 साल का था उस टाइम पे। एक और फेस्टिवल होता है यहाँ पे बिहार में, जो कि उसको बोलते हैं जिउतिया, जो कि अपने बच्चों के लिए किया जाता है। माताएं जो है ना अपने बच्चों के लिए करती है, जो कि वो बहुत मतलब हार्ड होता है वो। तो उसमें तो पानी भी नहीं पीते, जस्ट लाइक रोज़ा की तरह था। जैसे सुबह में वो लोग उठ के कुछ खाते हैं और पूरे दिन ना पानी ना खाना कुछ नहीं, लेकिन शाम को वो लोग खा लेते हैं। बट इसमें शाम को भी नहीं खाते हैं, इसमें सुबह खाया, रात तक बिना पानी पिए, कुछ बिना खाए, डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में कुछ बना के वो लोग खाती हैं, जिसको बोलते हैं खर जिउतिया। मतलब एक मुंह में भी कुछ, एक दाना भी नहीं डालती हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए करती हैं। बहुत पावरफुल इसको भी माना जाता है। तो उस दिन के दिन ना एक लड़का आया था यहाँ पे अपने दादी के साथ नहाने के लिए, और ये तालाब थोड़ा गहरा था, तो वो अपने दादी के साथ आया नहाने के लिए। उसी दिन आया था नहाने के लिए, और वो नहाया और उसकी दादी चली गई घर पे। शाम हो गया, 7 बज गए, उसके घर में ढूंढा जा रहा था कि वो बच्चा कहाँ है, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो फिर उसकी दादी ने बोला कि अभी आया नहीं क्या, मेरे साथ गया था नहाने के लिए। तब लोगों को डाउट हुआ, उसने बोला अरे वो तो नहा रहा था वहाँ पे, शायद ऐसा तो नहीं है ना डूब गया। तो सभी पूरे गांव में मतलब शोर मच गया। फिर लोग आए, लोगों ने बोला आप कंफर्म बता रही हो यहीं पे? उसके बाद से जितने भी मेरे गांव के लड़के हैं जो डेयरिंग हैं, वो सारे इसमें कूद गए, सब कूद के ढूंढने लगे। हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी सुन के दौड़े आए कि कोई लड़का डूब गया है। डूब गए, घुस गए सारे लड़के इसमें और ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते आधे घंटे तक सारा टॉर्च वगैरह जलाया गया, लाइट लगाई गई जल्दी जल्दी की, मतलब लड़का इसी में है। मतलब सबको कंफर्म हो गया था लड़का इसी में है।
तो किसी लड़के को टच हुआ तो उसने निकल के बाहर बोला मेरे को बॉडी टच हुई है, बॉडी टच हुई है। फिर उसको बॉडी निकाला गया। और यहाँ पे जो छठ पूजा दिख रहा है ना, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे उस बच्चे को निकाल के, अब उसका अंकल, उसके पापा थे नहीं और अपने माँ बाप का बच्चा एक ही था वो, तो उसको निकाल के उसको, अब सब रोने लगे, हम लोग भी रोने लगे, हम लोग सब बच्चे थे, रोने लगे। फिर उस बच्चे को बहुत, मतलब होता है ना कि कोई डूब जाता है तो उसको झटकारते हैं, पटकते हैं ऐसे करके कि मतलब उसके अंदर कुछ हार्ट बीट बचा हो या फिर उसके अंदर जान बची हो तो वो बच जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, तो सब रोने लगे। अब उसके बाद से एक ही बच्चा था, तो फिर मैं भी बच्चा था, मैं भी घर पे गया अपने दादी के पास, मैं सोता था तो मैं दादी के पास गया। मैं दादी को बोलने लगा कि आप तो बूढ़ी हो, आपको मरना चाहिए था, वो बच्चा तो यंग था, उसको नहीं मरना चाहिए था। तो मेरी दादी बोली मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, हालांकि वो तो मेरा पर्सनल बात है। बट बहुत सारे लोग बोले कि यार जिउतिया के दिन एक बच्चे के लिए फेस्टिवल करते हैं और वो बच्चा ही नहीं रहा। लेकिन उसी जिउतिया के दिन, उसी फेस्टिवल के दिन जिनका बच्चा खोया था, एक ही बच्चा था, जिउतिया के दिन ही एक बच्चा पैदा हुआ, उन्हीं का बच्चा पैदा हुआ जिउतिया के दिन। उसके बाद से पूरे विलेज में शोर मच गया कि नहीं पावर है, पावर है। जिउतिया के दिन माता ने बच्चे को छीना था और आज के टाइम में माता ने बच्चे को वापस दे दिया। तो इस तरीके से मतलब हमारा ट्रस्ट बना रहा कि हाँ भगवान तो होते हैं या माताएं होती हैं। और यहाँ पे फेस्टिवल के दिन ना मेरे को बहुत प्यारा लगता है, जब वो अर्घ दे के आती है ना, भाभियाँ और माताएं इतनी सुंदर लगती हैं, दे लुक लाइक अ गॉडनेस, मतलब देवियों की तरह लगती हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ से लेके यहाँ तक सिंदूर, मतलब परफेक्ट, दे ऑल आर लुकिंग वेरी प्रिटी। सो अभी 2 टॉपिक कवर किया है मैंने। अभी मैं लेके चलता हूँ अपने फिश फार्म पे, जो कि अभी बन रहा है। उसके बाद से लास्ट स्टोरी सुनाऊंगा भूत वाला, ठीक है। सो गाइज मैं अपने तालाब पे आ चुका हूँ जहाँ पे हम लोग मछली पालते हैं, तो वहाँ पे आ चुका हूँ। और ये मेरे भैया यहाँ पे देखते हैं, जो भी प्रोडक्शन संभालते हैं, ठीक है। और ये जो मैं कैसे दिखाऊं, मतलब ये एरिया भैया कितना दूर में एरिया है ये पूरा हम लोगों का, यहाँ का तालाब का 2 बीघा में प्लॉट बना हुआ है। और ये तालाब जो बना हुआ है, मैं आपको, मेरे कैमरे में फ्लिप नहीं होता है, मतलब एक कैमरा स्टार्ट हो गया आगे का तो पीछे घूमेगा नहीं, उसके लिए पॉज करना पड़ेगा। सो मैं आप लोगों को पॉज करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये 2 बीघा का प्लॉट है जो कि बहुत बड़ा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ तक अभी फ़िलहाल ये डेवलपमेंट में, पहले मतलब कुछ और था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ईंट का भट्ठा होता है ना, यहाँ पे ईंट का भट्ठा था, वो पताल में चला गया अंदर, मतलब हम लोग बर्बाद हो गए उसमें। तो फिर दूसरा सेटअप स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे सब्जी वब्जी भी होती है, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म, बकरा फार्म, इस तरीके का बनेगा। अभी कीचड़ हो गया तो मैं आप लोगों को हर जगह नहीं दिखा पाऊँगा, मैं तालाब दिखा देता हूँ जो कि सेगमेंट में है। ये तालाब है, देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेगमेंट में है। एक वहाँ पे है और एक बीच में भी है, ये बीच में, ये इसका वो दिख नहीं रहा है। और ये मैं इसमें नहाता भी था, जब पानी जब फुल हो जाया करता था ना, तो मैं पहले इधर से क्रॉस करता था, इधर लंबा, फिर इसके बाद से इधर से। जब मछली इसमें से मारा जाता था ना, तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ निकलती थी। और मेरा फेवरेट, इतने छोटे छोटे मछली लेके जाता था घर पे, और उसको मैं तवे पे फ्राई पैन में तेल में फ्राई करा के खाता था। ये खाने वाली चीज़ें हैं यार। ऐसे आप कोई भी बोल दे कि आपको शाकाहारी बनना है, नॉन वेज नहीं खाना है, तो भाई ये इनका क्या होगा? ये भी तो बोलेंगे ना भाई धरती पे हमारी इज्जत ही नहीं है, कोई हमें खा ही नहीं रहा है। चिकन भी बोलेगा मेरे को कोई खा नहीं रहा है, मैं तो कटने के लिए आया हूँ। समझ सकते हो। तो भाई सब चीज़ खाना ज़रूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, और एक फ्लाई जो है, मक्खी अगर यूनिवर्स से ख़त्म हो जाती है, अर्थ से ख़त्म हो जाती है, तो हमारा धरती भी कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी तरीके से है यार। और ये देखो व्यू दिखा रहा हूँ मैं ये सामने जो कैमरा करूँगा ना, इधर मेरी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो कि पानी में पड़ा हुआ है। ये देखो, इसमें बहुत सारा, इसमें पानी होता है और इसमें नाव चलती है। जो उधर सामने गांव दिख रहा है ना, गांव के लोग उधर नाव लेके आते हैं, 10, 15, 20 नाव लेके आते हैं इधर, ठीक है। तो
वो लोग नाव लेके आते हैं इधर, यहाँ पे नाव लग जाता है। मेरे घर पे भी नाव थी, दो तीन नाव थी, वो बेच दिया भैया ने। और मेरा उधर बहुत सारा खेत है, 10-15 बीघा खेत है उधर, जो कि पानी में है। और इधर भी खेत है मेरा, इधर भी है, और ये तालाब है, ठीक है, और उधर भी खेत है। तो हमारा, और यार एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो भैया इधर खड़े हैं ना, ये ताड़ का पेड़ है, इसके बीच से ही हाईवे जा रहा है। तो यार मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा यार, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। जब हाईवे जाएगा तो फिर कुछ सोचेंगे, इधर पैसा आ जाएगा ना, बहुत मोटा पैसा। तो मैं इधर एक छोटा सा 9-10 बीघा में, जितना बड़ा मेरा कॉलेज है ना, उतना ही बड़ा यहाँ पे मेरा एक ज़मीन है, जो कि एक साथ में ही है। तो मैं उसमें सोचूंगा कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, उस पर मैं छोटा सा अपना फिल्म बनाने का, मतलब खेलने का ऐसी जगह बनाऊंगा, और एक्शन फिल्में बनाया करूंगा, साई-फाई फिल्में बनाया करूंगा, जो कि बहुत मतलब अच्छे लेवल पे लोग देखें। ये ना कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, भोजपुरी की रिस्पेक्ट करता हूँ, हरियाणवी की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरी मर्जी है ना। अब मैं तो उसको माथे पे चिपका के घूमूंगा नहीं कि नहीं मैं हरियाणवी हूँ, नहीं मैं बिहारी हूँ। ऐसी बात थोड़ी है भाई, फ्रीडम है सबको। फ्रीडम तो इसी को बोलते हैं ना, कि आपको जो चाहे वो करूँ। ये वाला मतलब इतना है। मछली अभी होती तो, या फिर कोई लड़का होता तो मछली भी निकलवा के दिखा देता आप लोगों को, बट अभी है नहीं। यहाँ पे सब्जी भी उगाते हैं हम लोग, यहाँ पे सब्जी भी। अभी काम चल रहा है इधर, काम अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊँगा। मैं ब्लॉग छोटा करना चाहता हूँ यार, इसलिए मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ। घोस्ट भूत की स्टोरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे घर बनेगा, यहाँ पे CCTV कैमरा, यहाँ पे मेन गेट बनेगा, ऐसे करके। मतलब प्लान कुछ मतलब बड़ा ही है। बड़ा क्या मतलब, हम लोग के अकॉर्डिंग बड़ा है, तो उसको हम लोग अचीव कर लेंगे तो लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये इधर से, ये बीच से ही हाईवे निकल रहा है, बड़ा सा हाईवे। तो यार मेरा सारा ज़मीन है ना, उधर से लेके इधर का ज़मीन, उधर का ज़मीन, सारा आ जाएगा यार। और मेरे पास बहुत मोटे पैसे आ जाएंगे। मैं उतने पैसे करूँगा क्या? इंडस्ट्री बैठा लूँगा भाई, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता है ब्रो। एटीट्यूड बचपन से नहीं किया है। और ये तो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहा हूँ, और ख़ासकर आपको मैम सर, मतलब मैम सर बोले तो सब मेरी ऑडियंस। हे गाइस, मैं इसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे एक लॉन्ग टाइम एगो एक स्टोरी है, जो कि घोस्ट की है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना प्लेस, ये पहले जंगल हुआ करता था। ये जंगल हुआ करता था पहले, अब डेवलपमेंट नहीं थी। तो सोच सकते हो, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं और स्टोरी बताते हैं ऐसी हुई थी। तो एक रेडी चलाते थे। तो उस गांव से, उधर एक गांव है, उधर से वो रात को आ रहे थे। वो 10 लेट हो गया था, 10-11 बजे, 10 बज गए होंगे बेचते सामान। तो उधर से आ रहे थे। तो यहीं पे मतलब 2 राक्षस थे, छोटे छोटे होते थे वो। मतलब लोग बोलते हैं कि अभी तक हमने देखा है, शायद अब वो गुम हो गए। तो उनको रोक लिया। अब वो डर गए। तो उन लोगों ने बोला कि तुम कर क्या रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं तो सामान बेच के आ रहा हूँ, मेरे को लेट हो गया तो मैं नहीं टाइम पे जा पाया। तो बोला ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि एक काम कर, तुमको छोड़ देंगे। ऐसे होती है ना मिट्टी के। उन्होंने फटाफट इकट्ठा किया। बहुत बदमाश थे, बहुत बदमाश हुआ करते थे वो लोग। मतलब जिनको पकड़ लेते थे ना, उनको रुला दिया करते थे। ऐसे मिट्टी उठा लिया, जो पके होते थे, इकट्ठा कर दिया। और बोला ना, इसको ना अपने किलो से होता है जो वेजिटेबल्स या फिर जो भी वेट किया जाता है, उससे तू जोख उसको, वेट कर। अब वो करने लगे। इधर करते, इधर फिर उठा के ला के रख देते, बोलते फिर वेट कर। मतलब पूरी रात उनसे पता नहीं कहाँ से वो पत्थर लेके आ जाते, वो ये मिट्टी का। और पूरी रात उनसे वो कराते सुबह 4 बज गए। ठीक है, जब 4 बज गए तो उन लोगों ने बोला कि अब तू जा। अब वो जाने के हालात में नहीं थे, इतना उनका हाथ चढ़ गया था ना, दोनों ऐसे उठाते किलो और वो क्या बोलते हैं, तराजू और हाथ दुख गया था। तो यहीं पे वो गिर गए।
उसके बाद से सुबह हुई, लोग आए इधर से, इधर गांव साइड से, तो उन लोगों ने देखा इनको, फिर उठाया। अब वो रोने लगे, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, इन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग। उसके बाद से वो कभी रात को इधर से आए नहीं। तो मतलब यही स्टोरी थी। बाकी वो बहुत बदमाश हुआ करते थे, अभी तक थे। उन लोगों ने, मेरे घर के लोग बोलते हैं कि वो शायद गायब हो गए या फिर पता नहीं कहाँ चले गए, बट थे यहाँ पे वो। और बहुत बदमाश हुआ, बहुत तंग करते थे लोगों को, पकड़ के इतना तंग करते थे ना, लोग रो देते थे। सो ये कहानी इधर की थी। चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ गाइज़, आप लोग सपोर्ट करिएगा, और मैं इसी तरीके से स्टोरी का बताऊँगा आप लोगों को। और हाँ, फिल्म बनाऊँगा मैं, फिल्म तो छोड़ूंगा नहीं। मैं फिल्म मेकिंग करके आया हूँ, 10-15-20 लाख रुपए खर्च किए हैं मैंने। तो मैं तो फिल्म बनाऊंगा, लेकिन अपने पसंद की फिल्म बनाऊंगा। HR और BR कोलैब करूंगा एक साथ, फिर फिल्म बनाऊंगा। और ये देखो कुत्ते को बैठा हुआ, देखो देखो कैसे, ही इज सिटिंग लाइक अ किंग। ही इज किंग, देन हु आई एम ब्रो। सो गाइज, ओके बाय, सी यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपके बाल बच्चे सही सलामत रहे, आप लोग सही सलामत रहें, सब खुश रहें, कोई दुखी ना हो। सबसे ज़्यादा तो खुश मैं इस दुनिया में मैं हूँ, सबसे खुश रहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही। चलो, लव यू ऑल।